हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है जगन सक्सेना। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और जो हमारा पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टॉपिक हुआ करता था। बट आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम अमाइंस है और ये भी क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक हुआ करता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स, बिना देर की आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग अमाइंस के बारे में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर अमाइंस क्या चीज़ होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन भी लिख कर आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब समझ लिया यहाँ पर क्या हुआ करता है। देखिए, हम लोग इस मॉलिक्यूल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये देखिए क्या है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पर हुआ करता है। हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन से यहाँ पर जो है वो 3 हाइड्रोजन में बॉन्ड हुआ करते हैं। बट अगर मान लिया हम इसमें एक ही, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ करते हैं इसमें, अगर इसमें हम 1, 2 या फिर सारे के सारे हाइड्रोजन को किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया करते हैं तो जो उसमें स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, जो उसके डेरिवेटिव बनेंगे उसको हम लोग बोला करते हैं अमाइंस है। अब इसका यहाँ पर देखिए मतलब क्या हुआ करता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं मान लीजिए मिथाइल ग्रुप से, तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा इस वाले का। ये इसमें हाइड्रोजन रहेगा, इसमें नाइट्रोजन आएगा। हमने क्या बताया, इस वाले H की जगह पर यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, इसमें CH3 और यहाँ पर ये H लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर अभी अमोनिया नहीं रह गया बल्कि अमोनिया का एक ऑर्गेनिक डेरिवेटिव बन गया है। तो यहाँ पर इस डेरिवेटिव को बोला जाता है अमाइंस है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो हमने क्या डेफिनेशन यहाँ पे क्या बताया इसमें है कि अगर मान लिया अमोनिया में जो यहाँ पर जितने भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ करते हैं, अगर उनमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दिया जाता है तो उसमें डेरिवेटिव फॉर्म होते जा करके उन्हें हम लोग अमाइंस बोला करते हैं। अब हम चाहे उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं और चाहे तो हम उसमें तीनों को भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मतलब क्या हुआ करता है, या तो वो ग्रुप जो है एल्काइल होना चाहिए। एल्काइल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 हो गया है, CH3 CH2 हो गया, मतलब मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है या फिर प्रोपाइल ग्रुप है या फिर वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बात कर ले तो हम लोग इसमें बेंजाइल ग्रुप जो हुआ करता है इस प्रकार से है CH2, या फिर इसमें फिनाइल ग्रुप जो हुआ करता है। हम कुछ भी किसी मॉलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ पे अमोनिया के हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो जो डेरिवेटिव्स फॉर्म होते जा करके उन्हें हम लोग बोला करते हैं अमाइंस है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो हमने आपको बता दिया कि अमाइंस क्या चीज हुआ करते हैं कि द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन्स बाय एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज द अमाइंस। समझ में आ रही है आपको बात है। तो ये तो बात होगी इनके थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमाइंस जो हुआ करते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हुआ करता है, और अगर हम उसको यहाँ पे इसमें कंपेयर भी करके देखेंगे अमोनिया के सारे। समझ में आ रही है आपको बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन को समझना काफी इजी रहेगा आपके लिए अगर आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको उसके बारे में है। देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको कि अमाइंस जो हुआ करते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव हुआ करते हैं। जाहिर सी बात है इनका स्ट्रक्चर जो है वो किसी न किसी फॉर्म में अमोनिया से रिलेटेड जरूर रहा करेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं हम लोग अमोनिया में है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अमोनिया जो हुआ करता है उसमें हाइब्रिडेशन कौन सा पाया जाता है, sp3, और इसमें ज्योमेट्री जो हुआ करती है वो कौन सी हुआ करती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन क्योंकि इसमें अमोनिया के पास में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट हुआ करता है, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल से कन्वर्ट हो, इसका शेप जो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोला करते हैं, पिरामिडल या फिर ट्रायगोनल पिरामिडल। ये मतलब थोड़े इसके बेसिक नॉलेज हो गया। आप इसमें अगर मान ली बात कर लेते हैं ऑर्बिटल का प्लेसमेंट किस प्रकार से हुआ करता है, इसको भी समझना काफी इजी है। हमने आपको क्या बताया कि अमोनिया जो हुआ करता है उन्हें हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 हुआ करता है। ठीक है, तो अगर मान ली बात कर लेते हैं हम लोग sp3, हम लोग जानते हैं कि sp3 में हमारा जो सेंट्रल एटम हुआ करता है उसकी चारों ओर क्या होता है, इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते जा करके। तो यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है कि अमोनिया हमारा सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन ग्राउंड क्या होगा, इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जाकर के, यानी ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये इसका चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे हुए, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 3 है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन कन्फिगरेशन क्या हुआ करती है, 1s1। अगर मान ली बात कर लेते हैं हम लोग इसमें बॉन्डिंग के बारे में तो क्या हो जाएगा, ये इसमें 3 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर इसमें ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आ रहे हैं नाइट्रोजन के, इनसे ओवरलैप करके यहाँ पर इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन देखिए बॉन्डिंग होने के बाद में भी यहाँ पर देखिए कि ऑर्बिटल खाली बच जाएगा। वो क्यों बचा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसमें लोन पेयर आ जाता है। तो अगर मान ली इसका हम थोड़ा सा और जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के यहाँ पर ऊपर एक लोन पेयर आया करेगा इसमें, और नीचे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इसमें यहाँ पर जो है वो उसमें बॉन्डेड रहा करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज पता भी होगी, इसमें आपको पढ़ाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे कॉन्सेप्ट में कि मतलब टेट्राहेड्रल जो हुआ करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना हुआ करता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स इतना हुआ करता है उस वाले में। लेकिन अगर मान ली बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया में ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा सा वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें वेस्पर थ्योरी में जो हुआ करता है उसमें थोड़ा रिपल्शन के बारे में लोग स्टडी
स्टडी किया करते हैं उसमें 3 प्रकार के रिपल्शन हुआ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए ये नाइट्रोजन से यहाँ पर देखिए यहाँ ये तो बॉन्ड बना यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोन पेयर पाया जा रहा है। जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी, तो यहाँ पर क्या लगा करेगा, इसमें रिपल्शन लगेगा। यानी ये वाला लोन पेयर जो है ये इन तीनों बॉन्ड को हल्का सा इसमें रिपेल करेगा, पुश करेगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये 109.20 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो हुआ करता है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल के बारे में, तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल जो हुआ करता है वो होता है 107 डिग्री से। आगे बात समझ में आपको है क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि अमोनिया जो हुआ करता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल उसमें भले उसका स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल है लेकिन उसका बॉन्ड एंगल जो है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल थोड़ा सा इसमें डेविएट क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसमें यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर जो है वो बाकी के तीनों बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा रिपेल कर देता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा इसमें डिक्रीज आ जाता है। आगे बात समझ में आपको है। तो ये तो बात हो गई अमोनिया के बारे में। अच्छा अगर मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं अमाइंस के बारे में, तो इसका बहुत छोटी सी बात है, उसको आसानी समझ सकते हैं यहाँ पर है, देखिएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए अगर मान लीजिए बात करें तुम लोग उसमें अमाइंस के बारे में, तो अमाइंस में यहाँ पर देखिए क्या डिस्टॉर्शन आ सकता है। उसमें हमने आपको क्या बताया कि अमाइंस जो हुआ करते हैं वो डेरिवेटिव हुआ करते हैं किसके हैं, अमोनिया के हैं। जो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, जब अमोनिया के एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है। आप देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं हम लोग अमोनिया के इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए यहाँ पर क्या कन्फिगरेशन बनेगी इस वाले में। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग अमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं, अमोनिया का हमारे इसमें जो एक हाइड्रोजन जो है, आप सपोज कर लीजिए हमने उसको मिथाइल ग्रुप से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लगा हुआ करता था, अब एक बार सपोज कर लीजिए हमने अपने यहाँ पे इसमें CH3 लगा दिया। अब देखिए अगर मान लीजिए आपसे बोला है कंपेयर करने के लिए कि हाइड्रोजन और CH3 में से मॉलिक्यूल बड़ा कौन सा होगा, सिंपल सी बात आपका आंसर इसमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन से हमेशा बड़ा रहा करेगा। अब आप लोग जानते हैं कि एक फोर्स लगा करता है, इसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स बोला करते हैं, और आप इसको बहुत जल्दी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए बात करा जाए कि इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आप आपस में ज्यादा रिपल्शन कॉज कर सकता है या फिर मिथाइल ज्यादा रिपल्शन कॉज कर सकता है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, मिथाइल, क्योंकि उसका थोड़ा सा साइज में बड़ा हुआ करता है। देखिए इसका मतलब क्या यहाँ पर है, आपको सपोज करके देखिए अगर मान लीजिए लोन पेयर जो यहाँ पर है, लोन पेयर हाइड्रोजन को यहाँ पे इजीली रिपेल कर दे रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा मॉलिक्यूल हुआ करता है, छोटा आइटम हुआ करता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं इस वाले केस में यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन जगह पे क्या है, मिथाइल ग्रुप आ चुका है जो कि थोड़ा सा बड़ा हुआ करता है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर जो यहाँ पर इसको रिपेल करना है थोड़ा इसके लिए मुश्किल रहेगा। तो क्या बॉन्ड एंगल में जितना एक्चुअल डिक्रीज आ रहा था क्या उतना आ पाएगा यहाँ पर, नहीं, उतना डिक्रीज नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बॉन्ड एंगल जो हमारा नॉर्मली 160 डिग्री हुआ करता था वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होना चाहिए था वो इंक्रीज कर जाएगा। किसकी वजह से इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ कर रहा था तो उसको लोन पेयर इजीली यहाँ पर रिपेल कर दे रहा था, उसको पुश कर दे रहा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ चुका है जो कि हाइड्रोजन के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा हुआ करता है, इसलिए उसको यहाँ पर रिपेल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इस वजह से जो नॉर्मल डिक्रीज आना चाहिए था अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर उतना यहाँ पे डिक्रीज में नहीं आ पाएगा। आगे बात आपको समझ में, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए तो हमारे पहले मॉलिक्यूल के बारे में बात होगी। अब हमने क्या बताया आपको, अमाइंस क्या हुआ करते हैं, उसमें एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। अभी तुमने बात करी थी यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया था। अब सपोज कर लिया अगर मान लीजिए हमने ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पर अमोनिया जो था नाइट्रोजन का मतलब इसमें लोन पेयर जो था यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन रिपेल कर ले रहा था। इसका मतलब बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा कम हो रहा था उस वाले में। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर इसमें 2 मिथाइल को रिपेल करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो एक ही बचेगा इस वाले में, यानी जितना पहले यहाँ पर रिपल्शन हो रहा था वो उतना रिपल्शन इसमें नहीं हो पाएगा, यानी बॉन्ड एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो हमारी बात अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें तीसरा वाला हाइड्रोजन मान लीजिए मिथाइल से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये आपको बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। तो देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल के ऑर्डर के बारे में, तो देखिए उसको यहाँ पे किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, सबसे कम बॉन्ड एंगल किस में रहा करेगा, अमोनिया में। क्योंकि आप बस इतना ध्यान रखिएगा इस वाले में, देखिए अगर मान लीजिए हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा यहाँ पर तो हाइड्रोजन को रिपेल करना बहुत आसान रहेगा लोन पेयर के लिए। इसका मतलब अगर मान लीजिए बात कर लेते सबसे कम बॉन्ड एंगल इसमें किस में रहा करेगा, अमोनिया में। सबसे कम बॉन्ड एंगल आ जाएगा अमोनिया में। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने इसमें एक हाइड्रोजन को मिथाइल सब्स्टिट्यूट करके देखा था, यानी सबसे उससे कम बॉन्ड एंगल इसमें किस में आ जाएगा, उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में आएगा इस वाले में। यानी अगर मान लीजिए हमने इसमें एक यहाँ पर लगा रखा, एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है तो इसमें आ जाएगा। उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में आएगा, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं तो यानी इस वाले में बॉन्ड एंगल जो है वो इस वाले से भी ज्यादा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आ जाएगा, अगर यहाँ पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा है, मिथाइल ग्रुप के द्वारा है। तो हमारे क्या होता है, अगर मान लीजिए बॉन्ड एंगल के ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें किस में रहा करेगा, जिसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस किए जा चुके होंगे। उससे कम किस में रहेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए होंगे। और जिसमें उससे कम किस में रहेगा, इसमें 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया होगा। सबसे कम किस में होगा, जिसमें वो नहीं हमारा इसमें एज इट इज रहा करेगा। समझ में आ रही है आपको बात है। सो स्टूडेंट से तो बात हो गई स्ट्रक्चर के बारे में कि उसमें मतलब बॉन्ड एंगल जो हुआ करता है उसमें क्या क्या चेंजेस आया करते हैं, उनका ऑर्डर किस प्रकार से होता है। तो आई होप आपको वाली बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इनका यहाँ पर थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन अमाइंस किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अमाइंस जो होते हैं, अमाइंस को भी यहाँ पे 3 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। पहले होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिएट किया हो जाता है, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली पढ़ते चले आ रहे हैं कि उसमें कार्बन का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता था, उसमें कार्बन की डिग्री देखी जाती थी। अब वो किस प्रकार से करते थे यहाँ पे उसमें देखिएगा जरा यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसको कंसिडर कीजिएगा इसमें। अब अगर मान लिया यहाँ पर देखा जाए, इस वाले में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसमें कार्बन डिग्री पहचानना काफी इजी रहा करता है आपके लिए। फॉर एग्जांपल मान लिया यहाँ पे पूछे इस वाले कार्बन, यहाँ जो वाला कार्बन जो बना है इसकी डिग्री क्या रहेगी, तो यहाँ पे कार्बन की लिए डिग्री किस प्रकार डिफाइन की जाती है कि जो हमारा कार्बन जिसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम्स यहाँ पर बॉन्डेड रहा करता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत समय इजी रहा करता है। अगर देखिए यहाँ पे इस वाले कार्बन के बारे में बात करते हैं तो देखिए अपने पास वाले एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी डिग्री यहाँ पे क्या रहेगी, 1 डिग्री रहेगा ये वाला कार्बन। ठीक है, अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं इस वाले कार्बन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे इसने अपने वाले पास वाले 2 कार्बन को बॉन्ड कर रखा है, इसका मतलब इसकी यहाँ पे डिग्री क्या रहेगी, 2 रहा करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इस वाले के बारे में बात करते हैं, इसकी डिग्री 1 रहा करेगी। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी डिग्री यहाँ पर देखिए 4 रहा करेगी। तो कुल मिला के आपको यहाँ चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इसके डिग्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग किस प्रकार से देखा करते थे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कि हमारे जिस कार्बन को ऑब्जर्व करने वाले हैं वो अपने आसपास में कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अमाइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ करता है। यहाँ पर देखिए इनको यहाँ पे इनकी हम लोग अमाइंस की डिग्री को यहाँ पे किस प्रकार से पहचाना करते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में भी क्या बताया था कि अमाइंस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अमोनिया से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा है, तो बस इसी बेस पे यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन भी किया जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं हम लोग अमोनिया के मॉलिक्यूल से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा है, तब उस अमाइन को बोला जाता है प्राइमरी अमाइन है। हमने आपको क्या बताया था अभी, हमने यहाँ पर पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने इसमें एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन को यहाँ पे मिथाइल वाले ग्रुप से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वाली जगह पर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन का रिप्लेस किया गया, एक हाइड्रोजन को है, यानी इस वाले अमाइन को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, इसमें प्राइमरी अमाइन बोला जाएगा। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो अगर मान लीजिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, और मान लीजिए इसमें 2 हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, एक मिथाइल लगा दिया यहाँ पर है, एक मिथाइल लगा दिया, बाकी तीसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें ऐसा रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है, इसका मतलब ये वाला अमाइन कौन सी डिग्री कहलाएगा, ये 2 डिग्री का कहलाएगा। इसके बाद में अगर सपोज कर लिया हमने यहाँ पे इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किसी भी हमने मिथाइल ग्रुप से या फिर किसी भी और ऑर्गेनिक ग्रुप से है, तो ये वाला हमारा अमाइन कौन सी डिग्री कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा। तो आपको बात अभी तक क्लियर हो गई होगी कि हमको यहाँ पर ये नहीं देखना, मतलब कहने का मतलब अगर मान लीजिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग उसमें ये चेक किया करते थे कि हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो उसमें कार्बन जो है वो उसमें कार्बन के हिसाब से देखा जाता है उसमें कार्बन की डिग्री क्या बनेगी करके। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अमाइन की डिग्री चेक कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक नहीं करेंगे, हम लोग चेक करेंगे नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे पता करना है कि जितने नाइट्रोजन के अमोनिया से जितने हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो चुके हैं किसी भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा, उतनी उसका अमोनिया के उसमें उतनी अमाइन की उसमें डिग्री हो जाएगी। आगे बात समझ में आपको है, यानी अमोनिया के जितने हाइड्रोजन हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर देंगे उसका अमाइन की डिग्री भी उतनी हो जाएगी। हमने आपको क्या बताया, अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं हम लोग उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया था, इसका मतलब प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। हमने यहाँ पर इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर टर्शियरी अमाइन कहलाएगा। आगे बात आपको समझ में, तो बात हो गई क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि इसमें प्राइमरी अमाइन कौन सा, सेकेंडरी अमाइन कौन सा है, तो आपको उसमें पहचानने में ज़्यादा उसमें ईजी रहा करेगा आपको आगे इसमें, और आप इसमें कॉन्सेप्ट में और बिल्डअप हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए आपके सामने यहाँ पे एक अमाइन लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है C2H5 होल ट्वाइस NH, और आपसे पूछे यहाँ पर इस वाले अमाइन की यहाँ पे डिग्री क्या रहेगी। देखिए इसको पहचानना काफी इजी रहेगा, आप सिर्फ इतना चेक कर लीजिए यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड रहा करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर ही देख के बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से बॉन्डेड कितने यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, और अमोनिया में यहाँ पे कितने हुआ करते 3 है, इसका मतलब यहाँ पर सी बार इसमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, यानी इस वाले अमाइन की यहाँ पे डिग्री क्या रहेगी, इसमें 2 रहा करेगी। आगे बात समझे आपको? अच्छा, अगर मान लीजिए आगे बात करें, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख दिया CH3 होल थ्राइस एन। अगर मान लीजिए वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए इस वाले यहाँ पे अमाइन की डिग्री क्या रहेगी, क्या आपको यहाँ पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड को यहाँ पे हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, इसका मतलब यहाँ पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर इसमें रिप्लेस कर दिया गया होगा, यानी इस वाले यहाँ पर अमाइन की डिग्री क्या रहेगी, इसमें 3 डिग्री का रहेगा। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लिया यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे बना रखा है, इसको हम लोग एंडलिन बोला करते हैं। ये जो हमारा बना हुआ मॉलिक्यूलर, इस बारे में आपको लोग जानते भी होंगे, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, एंडलिन बोला करते हैं। अगर मान लीजिए पूछा यहाँ पे ये वाला अमाइन
कौन सी डिग्री का रहा करेगा इसमें। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो देखिए नाइट्रोजन से डायरेक्टली लिंक्ड कितने हाइड्रोजन एटम है, पर इसमें 2 है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया होगा, यानी इस वाले अमाइन की डिग्री यहाँ पर क्या हुआ करेगी, इसमें ये 1 डिग्री का रहेगा। आगे बात समझ में आपको है। तो अच्छा अगर मान लीजिए बात करते हैं उसमें फिर हिसाब से, अगर हमने आपको थोड़ी पहले बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन हमने पढ़ा था इसमें, तो उसमें हम लोगों ने बॉन्ड एंगल का एक ऑर्डर देखा था। तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स लग रहा था, अगर मान लीजिए हिसाब से हम लोग देखें इसमें, तो बॉन्ड एंगल का यहाँ पे ऑर्डर क्या बन के आ जाएगा, यानी सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका हुआ करेगा, अमाइन का, अमोनिया का। उसके बाद में हमारा कौन सा जाएगा इसमें, प्राइमरी अमाइन। अगर आप देखिएगा यहाँ पर इसमें अगर मान लीजिए बात करें तो हम लोग इसमें जनरल फॉर्मूला के बारे में, जनरल फॉर्मूला किस प्रकार से लिख सकते हैं इस वाले में। देखिए यहाँ पर जितने भी एल्काइल ग्रुप हुआ करता है, जितने सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो हुआ करता है, मान लीजिए यहाँ पे उसको R से नोट कर देते हैं, सपोज कर लिया हमने यहाँ पे उसको R से नोट कर रखा है। तो अगर मान लीजिए बात करें उसमें सेकेंडरी अमाइन के बारे में, उसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा इसमें, R2NH। अगर मान लीजिए बात करें हम लोग इसमें टर्शियरी अमाइन के बारे में, तो उसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, R3N। अगर मान लीजिए बात करें प्राइमरी के बारे में, उसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा इस वाले में, RNH2। तो ये हमारा देखिए सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, ये टर्शियरी अमाइन बन जाएगा, और ये वाला प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अब अगर मान लीजिए बात हम लोग क्या लिख रहे हैं, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, तो हमने क्या बताया था आपको, सबसे कम हुआ करता है अमोनिया का है, उससे ज्यादा हुआ करता है प्राइमरी अमाइन का। तो यहाँ पर इसमें देखिए प्राइमरी अमाइन हम लोग कैसे लिखते हैं, RNH2। हमने क्या बताया आपको कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन जो है उसको R वाले ग्रुप से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, अगर मान लिया इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, इसका मतलब सेकंड डिग्री वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, R2NH। और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा इस वाले में, इसमें हम लोग इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर इसमें रिप्लेस कर देंगे। आगे बात समझ में आया तो आपको आई थिंक आप इसमें क्लियर हो गया कि हम लोग इसमें अमाइन की डिग्री किस प्रकार से पहचान सकते हैं। इसको पहचानना काफी ईजी है और आगे इसकी जरूरत भी पड़ा करेगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर अमाइंस क्या हुआ करते हैं, उनकी डेफिनेशन के बारे में जाना हम लोगों ने। हमने आपको बताया कि अमाइंस जो हुआ करते हैं वो अमोनिया के ही डेरिवेटिव हुआ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हुआ करता है और उनका स्ट्रक्चर जो है वो अमोनिया से किस प्रकार से डिफरेंट हुआ करता है। हमने कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में समझने की कोशिश की, उनका हमारा बॉन्ड एंगल किस प्रकार से हुआ करता है, उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वो भी हम लोगों ने जाना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर अमाइंस जो होते हैं किस प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करने की कोशिश की है, जिनकी मैं हम लोग जान सकते थे कि आखिर हमारा जो हमको अमाइन दिया गया उसकी डिग्री किस प्रकार से हमको उसमें पता करनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो है नोमेनक्लेचर। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।